अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारी तरफ से और आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सब लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से आप लोग को ईद मुबारक हो। यकीनन आप लोग अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से ईद मना रहे होंगे और हमारे साथ भी ईद मनाए। देखिए, आज हम स्टूडियो में आए, आप लोगों के लिए आए, सिर्फ आप लोगों के लिए, इसलिए कि हमें पता था कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। ईद के 3 दिन होते हैं, 3 दिन सब लोग इंजॉय करते हैं। ईद का पहला दिन भी बहुत जबरदस्त होता है और ईद का दूसरा दिन भी बहुत इंजॉय करता है इंसान। तो अब आप ये देखें कि आप लोग अपने घर में क्या कर रहे हैं। तो मैंने अरेंज किया है आप लोगों के लिए कि ईद में क्या फर्क होता है अपनी कंट्री में और इस कंट्री में। यकीनन आप लोगों को फील हो रहा होगा कि कैसा महसूस होता है, मगर हम अगर चाहें तो यहाँ पर भी फुल ऐसे ही मना सकते हैं, अपनों से दूर, मगर ईद को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, ईद को बहुत अच्छी तरह से मना सकते हैं। इसलिए कि आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोगों के साथ एक रिश्ता बना है, एक प्यार का रिश्ता, एक खूबसूरत रिश्ता, जिसको क्या नाम दिया जाए कुछ समझ में नहीं आता, मगर जो भी नाम है बहुत प्यारा है। तो मुझे पता था कि मेरी ऑडियंस मेरा इंतजार कर रही होती है ईद वाले दिन, सोच रही होगी कि सबीना ईद पर आएंगी। तकरार तो शो नहीं हो रहा, पर ईद का शो तो होना चाहिए ना, ये तो बनता ही है ना। तकरार तो आप करते हैं, रोजाना तकरार होती है, पॉलिटिक्स पे होती है, तो कुछ तो इंजॉयमेंट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली के साथ ईद मनाऊं। तो इसलिए कि आप लोग भी तो एक फैमिली हैं, पूरी मेरी फैमिली है, तो मैं अपनी पूरी फैमिली को कहती हूँ बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और यकीनन आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, अपनों के साथ ईद मना रहे होंगे और आवाज एंटरटेनमेंट के साथ ईद मना रहे हैं। तो मेरे साथ आज स्टूडियो में बहुत प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनसे भी मिलाते हैं, कि उनसे भी पूछते हैं कि ईद कैसे मनी। हमाद और दानिश, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो और माशाल्लाह आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और हमाद को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग भी बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, दोनों आए हैं कमीज शलवार पहन के और बहुत जबरदस्त लग रहा है ना कि ईद का शो है। तो ईद की शो में जा रहे थे, यकीनन अगर आप कोट पैंट पहन के आ जाते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो यकीनन आप लोग जो ड्रेसअप करके आए वो ईद ये का। कपड़े पाकिस्तान से मंगवाए हैं मैंने ईद के लिए। ओह वाह, जबरदस्त भाई, एक्सीलेंट। और बताएं ईद कैसी गुजर रही है आप लोगों की? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और गुजरी नहीं गुजर रही है। गुजर ईद रही का है, तो शो यस में आप बिल्कुल। आए हुए हैं, उसके बाद अब घर जाके जो बाद में ईद का करेंगे तो वो क्या करेंगे। मेन मसला ये कि ईद आपकी अच्छी होगी आगे जाके। अभी तो अर्ली मॉर्निंग आप स्टूडियो में आ गए ना। हाँ, ईद और भी दोबारा हो जाती है जब हम जो है वो अपने आवाज एंटरटेनमेंट पे आते हैं और जी अपने व्यूअर्स के लिए अच्छे अच्छे शोज करते हैं और उन्हें एंटरटेन करने के लिए ढेर सारी चीजें करते हैं। और आपका भी लग रहा है आज आपने कोई स्पेशल गेटअप सेटअप किया हुआ है, बहुत अच्छे झुमके झुमके पहने हुए हैं, बाल चाल भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। जी, असल बात ये कि ईद का दिन था, तो ईद वाले दिन तो कुछ तो तैयार होना था, पूरा लोगों को बताना था। रमजान जो है ईद वो के आप दिन की मुनासबत से हाँ बिल्कुल जी पूरा जनाब। रमजान जो है ना आप बिल्कुल आराम से इत्तेदाल के साथ अच्छा, तो बिल्कुल ये बताएं रहते कि हैं। आप लोगों को पाकिस्तान की ईद अच्छी लगती है, यहाँ की ईद अच्छी लगती है? पाकिस्तान की ईद और यहाँ की ईद में क्या फर्क है? पहले आपसे दानिश आप बताएंगे, उसके बाद हम आपसे पूछती हूँ कि क्या फर्क देखिए, है। पाकिस्तान में क्योंकि पूरी जो फैमिलीज होती हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं, दादा का घर, वहां पे जाकर अच्छे घुलते मिलते हैं सबसे, चचा से, ताया से, उनके बच्चों से और बच्चों से। फिर वहां पे ईदियां इकट्ठी भी होती हैं, ईदियां देनी भी पड़ती हैं, दूसरे दिन नानकों की तरफ जाते हैं। ईदियां देनी पड़ती है, लेनी भी पड़ती है? दोनों काम होते हैं ना, जो आपसे बड़े होते हैं उनसे ईदियां लेते हैं और जो छोटे होते हैं उनको ईदियां देनी पड़ती देते हैं। बहनों को देनी पड़ती हैं, बड़े भाई से लेनी पड़ती है, छोटे भाई को देनी पड़ती है, भांजों को भतीजों को देनी पड़ती है, बहनों को भी देनी पड़ती है, इसी तरह चचा से लेनी पड़ती है, ताया से लेनी पड़ती है, यानी गिव एंड टेक तो ईद वाले दिन जो है वो चलता ही रहता है। फिर दूसरे दिन नानकों की तरफ चले जाते हैं, वहां पे फिर गेट टुगेदर होता है, मामू इकट्ठे होते हैं और बाकी रिलेटिव्स वहां पे इकट्ठे होते हैं। सो इस तरह से ईद अच्छी जाती है। जबकि हमारा आपने देखा होगा कि कनाडा में निस्बतन ऐसे होता है कि पहला दिन आपका जो है वो ईद का गुजर भी जाए तो दूसरे दिन फिर से आपको अगर वीकेंड ना हो तो ईद ऑफिसेज पे ईद जाना यहाँ होता की है। ईद तो देखे ना, ईद वहाँ की ईद और यहाँ की ईद में यही सबसे ज्यादा फर्क है कि वहाँ ईद होती है 3 दिन की छुट्टियां, 3 दिन सारे ऑफिस बंद, स्कूल बंद, ईद का फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पे ईद वाले दिन भी बच्चों का अगर स्कूल होता है, किसी का एग्जाम्स है तो उसने जाना है, एक्सक्यूज नहीं करना, वरना यहाँ पे फिर लेटर लिखना पड़ता है कि एक दिन की हमें छुट्टी दे दो। या फिर जॉब के ऊपर भी यही होता है, बहुत सारी जॉब्स पे छुट्टी नहीं होती है, तो नमाज पढ़ने के बाद बस ईद की नमाज जलीली पढ़ी और फिर जाकर जॉब पे चले गए। और जो लोग होते हैं घर में लेडीज, वो आके आराम से सो जाती है। या बहुत सारों के मिलने जुलने वाले ऐसे होते हैं जो गेट टुगेदर कर रहे होते हैं, खाने बन रहे होते हैं, दावत कर रहे होते हैं, पर ओनली होती है एक दिन की ईद। और हमारे अपनी कंट्रियों में
तो ईद पूरी में 3 ये दिन होता है की कि होती है। पूरे 3 दिन की ईद मनाई जाती है। और ईद 3 का दिन के पहला बाद जो उसके दिन बाद हफ्ता इतवार आता है उस पे भी प्रॉपर ईद के फंक्शंस प्रॉपर होते ईद के हैं, फंक्शन होते हैं। बिल्कुल बुलाते गेट हैं, टुगेदर्स family होते वगैरह। हैं, दावतें चल रही होती हैं, सब कुछ। तो यहाँ पे निस्बतन आपको जो है वो एक ही दिन में जो भी मैनेज करना है एक ही दिन में जी, करना है। और उसके बाद जो फॉलोइंग हाँ, वीकेंड होता है उसके ऊपर आपने कोई पार्टी अरेंज करनी है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ गेट टुगेदर करना है, तो फिर वो आप वीकेंड्स पर करते हैं। सही कह रहे हैं। इस वहां की ईद में ना ज्यादा एंजॉय होता है बानिस्बत यहाँ की लोग यहाँ कोशिश की में लगे होते हैं कि यहाँ की ईद थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लें, बना लें, खुद है ना? से गेट टुगेदर करने की कोई कोशिश दुआ करते करते हैं हैं। कि ईद वीकेंड पे आए तो हाँ, कुछ कर सकें, कुछ कर सकें, अदरवाइज फिर बहुत से कुछ लोग भी जो है नहीं। वो सुबह की 6:50 की नमाज पढ़ने जाते हैं, 7:15, ताकि वो नमाज पढ़े फिर जॉब पे जाएं। जॉब पे और जाएं, बहुत लोग लकी होते हैं जिनको अपने मैनेजर से छुट्टी मिल जाती है छुट्टी कि मिल चलो जाती ना, है आप आई कि अंडरस्टैंड कि चल आप मुस्लिम हैं, आप अब छुट्टी ले मुस्लिम है, लें, कोई छुट्टी बात कर नहीं, लें। आप साल में अब तो छुट्टी ले काफी लीजिए। लोगों के है ना ताल्लुकात एक दूसरे से अच्छा। बहुत हो गए, काफी कम्युनिटी यहाँ पे आ गई अपनी Yes, हर कंट्री की। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर भी ऐसे ही। थोड़ा बेहतर हो रहा है, मगर बहुत पहले जब यहाँ पे ये ऐसा बहुत था मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल, काफी डिफिकल्ट था। मगर अभी भी लोग है ना आ तो गए हैं, मगर इस तरह की जब चीजें होती हैं, फेस्टिवल आते हैं बड़े मुश्किल बड़े, होता है। तो वो अपनी मुल्क को बहुत याद करते हैं और मिस भी करते हैं, मैं एक कहते हैं चीज कि वहां मेंशन पे करूंगा, मैं लास्ट ईयर मैंने दोनों ईदें जो है पाकिस्तान में की हैं। ओ जबरदस्त, तो कितना मजा आया होगा ना। बहुत मजा फर्क आया, बताएं क्या था? बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ, ये है कि फर्स्ट डे पाकिस्तान में भी उसको लोग स्लीपिंग डे बोलते हैं, मतलब अंटिल आफ्टरनून, नमाज पढ़ के आए, घर पे आए, फिर सो गए। बिकॉज जब प्रिपरेशन कर रही होती हैं लेडीज घर पे, मतलब दही बड़े बना रहे हैं, छोले बना रहे हैं, सारी चीजें बनाते हैं, तो वो सोती नहीं है। तो जब वो नहीं सो रही तो फिर लड़के भी जो है वो बाहर घूम रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। कि नया-नया औरतें भी, शैतान आप होता ये है। न कहें भाई, वहां पे तो सारी लेडीज चाइना वाले दिन बाहर निकली हुई थी, चूड़ियां पहन रही है, हाँ, मेहंदी लगा रही नहीं, है। वो रात के 12 के बाद, 12 अच्छा, तक यानी जो कि है वो 12 चूड़ियां बजे लगा रही है, सब कुछ कर लिया, मेहंदी वेहंदी लग गई, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी है। हाँ, जो सुबह सुबह की ऐसे प्रिपरेशन ही करनी है। कि क्या होगा। वो यानी कि जबरदस्त रात के 12 बजे आप कह रहे हैं घर में आ जाते हैं? नहीं, रात के 12 बजे 1-2 नहीं, बजे मुझे के लगता है बाद, 2 बजे घर में हाँ, 2 आते हैं। बजे 2 के बाद बजे घर के पे बाद आते हैं। फिर प्रिपरेशन करते हैं कि Yes, खाना क्या पकाना है, correct। कुकिंग क्या करनी वो है। करते करते शीर 4-5 बज खोरमा गए। सबसे मेन चीज बहुत हमारा जो जबरदस्त, स्पेशल yes। होता है, शीर समझ खोरमा। गए। शीर और शीर पाकिस्तान में जो जब नमाज पढ़ के आते हैं तो सब शीर खोरमा खाते हैं। हाँ, एक मीठी डिश आपको खानी होती है ना आते साथ, तो हाँ, वो वो शीर कहते हैं कि खुरमा रोजा खा लो, स्पेशलिटी। मीठे से इसलिए जो है हमने वो थोड़ी तो मिठाई बेचारा। रख दी आप लोग के लिए बहुत ईद अच्छा की किया। खुशी के अंदर कि आप लोग ज़ाहिर है ईद पर आए तो कम से कम Yes। कुछ तो पेश किया जाए। हमने कहा मिठाई रखते हैं, बिल्कुल और सही है। चाय का हमने इंतजाम किया, तो आप लोगों ने कहा नहीं कॉफी पियेंगे, तो कॉफी आप लोगों के पास कॉफी सामने मौजूद है। मतलब नया नया सुबह सुबह उठ के आना एकदम से ना, मतलब हाँ, अपनी बीवी को घर पे छोड़ के ना, चाय तो चाहिए, उठना है प्रॉपर। अच्छा, मैं तो जैसे आज सुबह उठा तो ईद की नमाज पढ़ने गए, ईद की नमाज पढ़ के वापस आए तो वही सबसे पहले जैसे ही नमाज पढ़ के आप निकलो, अब्बू को कॉल मिलाओ, अब्बू से बात की, अम्मी से बात करो, अम्मी से बात की, फिर साथ ही अब्बू कहेंगे बेटा चाचा को जरूर कॉल कर लेना, उनसे जरूर बात कर लेना, नाराज रहेंगे वरना। ताया को भी जरूर कॉल कर लेना, वो बड़े हैं, फिर उनके बच्चों को भी कॉल कर लेना, अपने कजन्स को भी कॉल कर लेना। तो जैसे ही अच्छा 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 अब्बू मैं करता हूँ, और अम्मी को जैसे ही आप फेस टाइम पे देखो तो साथ ही अम्मी कहती हैं बेटा मामू को जरूर कॉल कर लेना, ठीक है, नानी से बात ये करना बड़ा ना चीज भूलना। होता है कि अम्मी कह रही है ननियाल को और अब्बू हाँ, कह रहे हैं ददियाल अब्बू को। कह रहे हैं दज्जाल को, तो दोनों जो हैं वो सबको अपनी लेके अपनी चलना फैमिली पड़ता के है। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि हाँ इनको भी साथ लेके चलो, इनको भी साथ लेके चलो। और वालिदैन हैं, बड़े हैं, तो डेफिनेटली उनका काम होता है कि बच्चों को ऑल टुगेदर रखें। और क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, काफी फासले में रहते हैं, तो फिर भी हमारे वालिदैन चाहते हैं कि हम सारों के Connected साथ कनेक्टेड रहें। राइट, 100%। इसलिए कि जरूरी है, अगर आप कनेक्ट रहेंगे और अपने बच्चों को भी रखेंगे तो आपके अंदर बिल्कुल। फील होगा कि यकीनन अपनायत बच्चों को भी लगे, महसूस होती है, अपनायत फील होगी, बिल्कुल। और बच्चों को भी लगेगा। कुछ लोग होते हैं जो है ना यहाँ पे आने के बाद सारी चीजें भूल जाते हैं और अपने बच्चों को भी ये चीजें नहीं देते, तो बाद में जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। सोशलिज्म बहुत जरूरी You are है, right, बहुत you जरूरी are है, right, एक सही दूसरे के कहा। साथ कनेक्ट रहना, क्योंकि हम कनेक्ट यहाँ रहना, पे एक अपने फासले में रहते कल्चर हैं। से, अपने मजहब से बिल्कुल, उनको बिल्कुल ऐसे ही रखना है। चाहिए। 100% ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो लोग करते हैं, यकीन करें उनकी जिंदगी में बहुत खुशियां भी हैं, खुशियां वो मुतमईन भी हैं अपनी जिंदगी के अंदर। ये मैं बात करी थी अपने शो के अंदर भी, तो मैं यही कह रही थी कि है ना यहाँ पे देखें, ये जो कंट्री थी इनको हम लोग तो चाहिए ही नहीं थे, हमारे बच्चे चाहिए थे। ये देखिए इनका कितना अच्छा माइंड था, माइंड सेट था गोरों का, कि उन्होंने प्लानिंग की। पहले इस कंट्री में कोई भी नहीं होता था, बड़ी मुश्किलों से इक्का दुक्का लोग आते थे, स्नो इतनी ज्यादा होती थी कि लोग डरते थे कि भाई किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, हलाल फूड नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी देखेंगे यहाँ पे जब उन्होंने प्लानिंग की और लोगों को बुलाया, तो उनकी प्लानिंग थी कि इनके बच्चे हमें चाहिए थे, और उन्होंने हमारे बच्चे ले लिए। आप अंदाजा लगाएं, उनको आप लोग नहीं चाहिए थे, उनको आपकी जरूरत भी नहीं थी, उनको आपके बच्चों की जरूरत थी। आज का बच्चा अगर बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई स्कूल पढ़ लेता है, यूनिवर्सिटी में चलाता है, उसके बाद आप सोचें अपने बच्चों को कहीं बैक पे चलो, तो वो बैक कंट्री में नहीं जाना चाहते। ये देखिए कितना इन लोगों का माइंड था, इन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग के बाद उन्होंने वीजे दी, इमिग्रेशन दी, लोगों को बुलाया, हर कंट्री से लोगों को भरा, इंडिया, पाकिस्तान। अब आज देखें कोई भी
जाने के लिए तैयार नहीं होता। मैं एक गोल्ड की दुकान पे गई थी तो मैंने उनसे कहा कि आपकी तो बहुत फेमस शॉप है और बहुत प्यारी, आपके पास तो ज्वेलरी वगैरह है, तो आप बताइए कैसा आपका बिजनेस चल रहा है। कहने का बस मैं ही चला रहा हूँ, मेरी 2 लोकेशनें थी, मैंने बंद कर दी, अब बस इसी लोकेशन पे क्या करूँ। ये देखो मेरा छोटा बेटा है, मेरे बच्चे मेरा बिजनेस संभालना ही नहीं चाहते। ओके वो पढ़ लिख के अपनी ही फील्ड में जाना चाहते हैं। कहने लगा अब मैं किसके लिए कमाऊं, मैं किसके लिए करूं। डेफिनेटली यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम महारानी ज्वेलर्स का माइंडसेट बहुत अलग है। आपके माइंडसेट को देखते हैं, आपको इवैल्यूएट करते हैं, आपकी स्किल्स देखते हैं, आपकी कॉम्पिटेंसीज देखते हैं आप कितने कम्पिटिटिव हैं, आपका माइंड किस तरफ जा रहा है, बच्चे किस तरफ जाना चाहते हैं। देखिए हमारे दौर में ऐसा होता था ना कि अमाद आपको याद होगा कि आपने मैट्रिक किया तो अब्बू कहेंगे नहीं आपने इंजीनियरिंग में जाना है, वो जाना ही है, अम्मी कहेंगे नहीं बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ या डॉक्टर। वहां पे तो सब ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर, पाकिस्तान में हमारे तो 2 ही होते थे, डॉक्टर बने इंजीनियर। तो बच्चों की अपनी जो है वो चॉइस ही नहीं होती थी। अगर उनकी अपनी कोई चॉइस होती भी थी तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता था, नहीं आप ये और यहाँ नहीं दबाया जाता, यहाँ पे नहीं दबाया जाता। यहाँ पे देखा जाता है बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, जिस तरफ बच्चा जाना चाहता है उसके माइंड को इवैल्यूएट करते हैं और उसके हिसाब से उसके फ्यूचर को आगे वो प्लान करते हैं। तो इसलिए लाजमी नहीं है। देखें जैसे पाकिस्तान में एक बिजनेसमैन का बच्चा एक बिजनेसमैन होगा, ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर का बच्चा एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, एक फौजी का बच्चा फौजी होगा, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो माइंडसेट नहीं है, वो इम्पोज नहीं करते, बच्चों के ऊपर फोर्स नहीं डालते, प्रेशराइज नहीं करते, उन्हें इनकरेज करते हैं कि जो उनमें कैपेबिलिटीज हैं, जो उनमें एबिलिटीज हैं, जो उनमें स्किल्स हैं, जो उनमें जो स्किल है उसमें आगे बढ़ो। और चाहे बच्चा एक्टर बनना चाहता है, चाहे मर्जी की फील्ड में आगे जाए। जी वो ये नहीं कहते कि आपने डॉक्टर ही बनना है। टीचर्स लोग जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ाने के स्टाइल में उनको समझाते रहते हैं और बताते रहते हैं और देखते हैं बच्चा किस में जाना चाहता है। और पेरेंट्स को बुला के भी मीटिंग करते हैं कि पेरेंट्स इसके ऊपर बोझ ना डालें, बच्चे के ऊपर जबरदस्ती नहीं करें। बिल्कुल ऐसे राइट। और हमारे मुल्क के अंदर ये होता है कि बच्चा बनना कुछ चाहता है, पेरेंट्स बनाना कुछ चाहते हैं और मजबूर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अब बच्चे का इंटरेस्ट जिस तरफ है, अब अगर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ तो मेरा क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन अगर मुझे कोई कहेगा नहीं आप हॉकी खेलो तो मुझे हॉकी की तो एबीसी भी नहीं पता, लेकिन क्या करूंगा मैं, किसी प्रेशर की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से हॉकी तो खेल लूंगा, लेकिन शायद मैं उसमें उतना अच्छा ना परफॉर्म कर पाऊं जितना अच्छा मैं क्रिकेट खेलूंगा तो उसमें मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज ये भी कि पेरेंट्स हमेशा कहते हैं ना हमें तुमसे ज्यादा पता है। हाँ तो ये सेंटेंस बोल बोल के ना बच्चा कहता है हाँ यार अम्मा अब्बा सही कह रहे होंगे, मैं तो अभी 16-17 का ही हूँ, अब्बा का एक्सपीरियंस मुझसे डबल है, तो सही कह रहे होंगे और ज्यादा पता है उसको। हाँ तो मैं क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं होगा तो अब्बा सही कह रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज से वैसे इतना इत्तेफाक नहीं करता, मतलब वो बच्चे के ऊपर एक प्रेशर के हाँ यार हमें तुम पे ज्यादा पता है, बिल्कुल हमने इतनी मेहनत करके हम आगे बढ़े, तुम कैसे एकदम से कह रहे हो कि जी हम ये बनना चाहते हैं, हमने तुम्हारे लिए जो सोचा है वो बहुत बेहतर सोचा है। जो बेहतर वो वालिदैन को ना अपनी एक इनसिक्योरिटी से फील होती है, क्या करेगा मेरा बेटा, लोग क्या कहेंगे। अब आप सोचे ना कि अगर बच्चा जाना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, पेरेंट्स तो कभी नहीं बनाना चाहेंगे एक्टर बने, अगर बच्चे को शौक है एक्टिंग करने का, ये करने का, तो बच्चा सोचता है कि मैं इसकी एजुकेशन हासिल करूं, इसमें आगे बढ़ूं। अगर पेरेंट्स को लगता है कि ये तो हमारी बहुत इंसल्ट है, बहुत सारे लोग तो बर्दाश्त नहीं करते, बर्दाश्त ही नहीं करते। प्लस जो है वो ये बहुत फेमस डायलॉग है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में पूरी समझ लें कहानी उनकी वो हो जाती है। हाँ उस बच्चे का पूरा फ्यूचर जो है वो आप स्टेक पे लगा देते हैं। और कुछ बच्चों को जो वैसे आज के दिन ये बात नहीं करनी चाहिए लेकिन करनी भी जरूरी है कि कुछ बच्चों को जब जबरदस्ती वो किसी फील्ड में इम्पोज करते हैं सो दे एंड अप इन द सुसाइड, वो मतलब नहीं कर पाते, नहीं परफॉर्म कर पाते। बड़ी प्यारी बात की दानिश, यहाँ तो बच्चों को आप ये देखें ना, यहाँ पे तो कितने ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या रीजन है, क्या वजह है? हमारी कंट्री में भी होता है कि डिप्रेशन में इतना नहीं होता, मगर इस कंट्री में बेताजा डिप्रेशन है। यहाँ पे बच्चों के साथ साथ बड़े भी चले जाते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। कितने लोगों के यहाँ पे ऐसे वाकये हुए। वैसे तो खरीद का दिन है, खुशी का दिन है, लोग कहेंगे कि आज ये लोग क्या बातें लेके बैठ गए, आज ऐसे लग रहा है कि ये लोग खुशियां नहीं मना रहे, ईद की खुशियां नहीं मना रहे, ईद की अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रहे, बल्कि डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं। तो ये एक हकीकत है, तो ये एक हकीकत है, तो इसको जरूर हम लोगों को मेंशन करना चाहिए कि यहाँ पे इस तरह की चीजें इसलिए होती हैं कि यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है। लोगों के पास सब कुछ होने के बाद लगता है लोगों के हाथ खाली हैं, हालांकि सब कुछ है लोगों के पास, मगर ऐसा लगता है कि लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लोगों के हाथ खाली हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं। आपने तो गाड़ियों को गालियां बोल दिया। गालियां नहीं, मैंने गाड़ी, मैंने कहा बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मगर बड़े बड़े घर भी हैं, मगर ज़हनी सुकून नहीं है। ज़हनी सुकून की तलाश में है वो। हम लोग मुश्किल से ज़हनी सुकून को तलाश करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह के शो करते हैं, टीवी पे प्रोग्राम करते हैं कि लोग देखें और एंजॉय करें इसके अंदर। तो हमाद आप कुछ कह रहे थे कि मैं डिप्रेशन के लिए, आप बड़े, मैंने जब डिप्रेशन की बात की आपने बहुत अपने आपको सेट किया। मैं इसका हल बारे में बताता हूँ, ऐसा लगता है कि आपके पास कोई स्टोरी है। नहीं, इसका हल बिल्कुल है यहाँ पे, इसलिए कि लोगों को जब बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं ना, कनाडा ऐसा है कि मतलब
पहली बार मल्टीकल्चरल कंट्री है। सेकंड, यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बंदा कंफ्यूज होता है। हम उस बैकग्राउंड से हैं कि हमें 2 ऑप्शन, पाकिस्तान में क्या था, डॉक्टर या इंजीनियर, बस काफी है। उसके अलावा यही काफी है। उसके अलावा कुछ नहीं बनना। इंजीनियर बनो, आर्ट्स बनेंगे तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है कि क्या होगा, अब्बा ने क्या बोलना है, यू ऑलरेडी नो। बिल्कुल। हाँ, ये है कि अगर बचपन से अगर आप माइंड बनाते हैं कि हाँ मुझे बनना है, उनको बताते रहे सर, यू हैव टू वर्क इट आउट। पता चलता है कि यार पेरेंट्स एग्री भी करेंगे नहीं, और वैसे भी अम्मा अब्बा को जो है वो आपने नाराज करके अगर आप कर भी लेते हो, आप वो खुशी से नहीं कर सकते वो चीज। पहली बात तो पैशन चूज करो, अम्मा अब्बा चूज करो, तो अम्मा अब्बा ने पाल पोस के बढ़ के कर लो भाई, जो कहते हैं सिंपल है, उनकी खुशी आपकी खुशी। ये मेरा मानना है। लाइक करियर जो है आपका अम्मा अब्बा से बड़ा नहीं हो सकता, दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो यहाँ पे वही है कि करियर के चक्कर में जो अम्मा अब्बा परेशान है तो खुद परेशान है कि मैं खुद क्या करूं। करने को इंसान बहुत कुछ कर सकता है, ये नहीं कि वो सिर्फ वो पर्टिकुलर फील्ड ही में कर सकता है। तो यानी कि आपका कहने का मकसद ये कि जो बच्चा डिप्रेशन में जाता है तो उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का होता है? नहीं, उसका खुद का। कैसे? कि आप कह रहे हैं ना, आपके तो बातों से ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स ज्यादा जोर लगाता है। पाकिस्तान में तो सिर्फ 2 फील्ड होती हैं कि बच्चा सोच रहा होता है, चॉइस नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सारी चॉइस है। वहाँ चॉइस नहीं है, यहाँ पे हाँ इतनी चॉइसेस लेके आ गए। हाँ, तो यानी कि बच्चा खुद जाता है डिप्रेशन में। आप ये कह रहे हैं कि उसकी सोच ये होती है कि मैं ये बन जाता, काश मैं ये बन सकता था, ये नहीं, तो उसके अंदर वो डिप्रेशन में चलाता है। एक और बच्चे की ऐसी डिप्रेशन की बात हुई थी, एक बच्चे की बिल्कुल रियल कहानी है, जो स्कारबरो में रहता था, मार्कहम के साइड पे शायद था, तो यहीं पे हुआ। और 2 पेरेंट्स ने बहुत अच्छी एजुकेशन, हाँ बहुत अच्छी एजुकेशन उस बच्चे ने हासिल की। हासिल करने के बाद पेरेंट्स ने पढ़ाया वढ़ाया, उसके बाद उसने रिज्यूमे अपनी दी, जॉब नहीं मिली उसको। यहीं की सच्ची कहानी है। एक भाई और एक बहन सिर्फ था, भाई था और बहन थी एक, और पेरेंट्स थे, दादी थी, नानी थी उसकी, तो वो लोग सब साथ ही इकट्ठे रहते थे। तो जो फादर थे ना, तो वो रोज आना पूछते उस बच्चे से कि तुम्हें जॉब मिली? तो वो कहता था कि हाँ मैंने रेज्यूमे दिए, मुझे कॉल नहीं आई, ये नहीं हुआ, मेरे पास कोई आंसर नहीं आया। तो फिर एक दिन फादर ने आए तो कहने लगे इतना पढ़ाया, इतना पैसा तुम पे लगाया, और कौन सी ऐसी पढ़ाई की कि तुम्हें जॉब ही नहीं मिल रही है और ये नहीं मिल रही है। बच्चे का एकदम माइंड ही चेंज हो गया और उसकी समझ में नहीं आया। उसने कहा शायद मैंने अपने फादर के पैसे सारे लूज कर दिए और मुझे लगता है कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैंने इतना पढ़ने के बाद लगता है गार्बेज कर दिया, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। यहाँ पे भी बहुत मसाइल हैं जॉब के। तो बस उसके लड़के का माइंड ऐसा वो हुआ कि उसने कहा कि नहीं, अब मुझे जीने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं जीऊं, मुझे जीने का हक ही नहीं है। अब आप सोचेंगे उसने जो ना बस अपनी माँ को हक किया, किस किया, और अपने है ना कहते हैं उबर बुलाई, और उबर बुला के तो उसने जाके ना खुदकशी कर ली। देखिए जब आपने पहले बात की थी ना कि यहाँ पे लोगों के पास सब कुछ है लेकिन मेंटल पीस नहीं है। इसके पीछे 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 आपकी टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, और नंबर 3 आपका फाइनेंसेस मैनेजमेंट। अब जब माँ और बाप दोनों जो हैं इकट्ठे जॉब पर जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, खुद ही फ्रिज से खाना निकाल रहे हैं, खा रहे हैं, खुद सुबह खुद ही प्रिपेयर हो रहे हैं, जा रहे हैं, ना माँ बच्चों को प्रॉपर टाइम दे पा रही है, ना बाप बच्चों को प्रॉपर टाइम दे पा रहा है। फिर अमाद वाली बात की ऑप्शंस आपके पास काफी ज्यादा हैं। और बाप कहता है कि मैं सुबह भी जॉब कर लूँ, मैं शाम भी जॉब कर लूँ, मैं ट्रकिंग कर लेता हूँ, मैं US चला जाऊँ, मैं मैक्सिको चला जाऊँ। वो करते बच्चों के लिए है, बच्चा बाद में और कंफ्यूज है कि मतलब मेरे पास तो सब कुछ है और मुझे क्या। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि करते बच्चों के लिए। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को अच्छे से अच्छा मुस्तकबिल दे दें, अच्छी से अच्छी चीज दे दें, बच्चा किसी चीज को मांगने से पहले उसको प्रोवाइड कर दें। तो मगर ये नहीं सोचते कि बच्चे को जो चाहिए वो आपका वक्त चाहिए, वो आपका कीमती जो आप देते नहीं है। बिल्कुल बच्चों को फ्यूचर तो पेरेंट्स नहीं देता, वो तो 100% है। और जो हमारी जो कम्युनिटी के पेरेंट्स हैं उनके लिए तो बच्चे ही सब कुछ है। वो तो कहते हैं हम जो अर्न कर रहे हैं, हम जो अपना इतना टाइम लगा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ वी आर डूइंग दैट फॉर द किड, ठीक है। फिर वो उस चक्कर में, फाइनेंसेस के चक्कर में वो अपने बच्चों को रेज अप करना भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि यही बच्चे हैं जिनके लिए हम बाहर जाकर कमा रहे हैं, इनको टाइम देना भी जरूरी है। अगर हम इन्हें टाइम नहीं देंगे, अगर आप उन बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो कोई और उन बच्चों को टाइम देगा। कोई और कौन टाइम देगा? या उन्हें यूट्यूब टाइम देगा, या नेटफ्लिक्स टाइम देगा, या टेक्नोलॉजी टाइम देगी। सो फिर वो आज का बच्चा यही चीजों से सीख के बड़ा हो रहा है। एग्जैक्टली, तो आपको पता है कि किस तरह कंटेंट। और आज का बच्चा इन्हीं चीजों से लेके जो ना बड़ा हो रहा है, और पेरेंट्स को कुछ ख्याल ही नहीं हो रहा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। जब बिल्कुल ही सर से पानी गुजर जाता है तब पेरेंट्स बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो बच्चा हमारा है ही नहीं, हमने तो इसके खातिर अपनी जिंदगी यहाँ पे लगाई है, ये तो कहना ही नहीं सुनता। लेकिन बच्चे को आपकी जिंदगी लगाने से पहले आपकी वक्त की ज्यादा जरूरत है, और क्वालिटी टाइम चाहिए होता है बच्चों को, जिनमें आप बच्चों के साथ बैठे, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें। मैं पर्सनली जाती तौर पर इस हक में हूँ कि घर में अगर माँ और बाप 2 लोग हैं, अगर बाप जॉब कर रहा है तो माँ को जॉब नहीं करनी चाहिए। अगर आप
कि अगर आपको घर खरीदना है और घर खरीदने के लिए 2 लोगों को जॉब करनी है तो प्रेफर करें कि आप रेंट पे रह लें, लेकिन एक बंदा जॉब करे और एक बंदा बच्चों की तरबियत करे, एक बंदा बच्चों को टाइम दे, वो ज्यादा बेटर है। फेमिनिस्ट लोग हैं वो आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे। नहीं करेंगे डेफिनेटली। वो कैसे लेडीज काम नहीं करें, सो बट आई एग्री विद यू। नहीं, कोई भी चाहे मर्द ना करे या चाहे औरत ना करे, डिपेंड करता है। नहीं, मगर अगर औरत मर्द घर में बैठा है, मर्द देखें हमारे इस्लाम क्या बताता है कि मर्द का काम है कि जॉब करे और लिखाए, और औरत चाहे घर को संभाले, उसकी जरूरत के लिए बहुत बड़ा काम है घर का काम भी करना। ये ना कहें कि मर्द ही काम कर रहा है औरत नहीं करे। अगर औरत घर में है तो मर्द को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि औरत बहुत कुछ घर में बैठ के करिए। ये ना कहें आने के बाद ये ना कहें कि जी तुम क्या कर रही, घर में थी, मैं तो बाहर गया था, इतनी मेहनत करके आया, इतना कमा के आया। यूजुअली मर्द बोलते हैं, लेकिन जब आप कुछ ना करे तो एक्चुअली फील कि क्या क्या हुआ है। घर पे जब आप जाओ और कुछ सेटअप ना हो तो वो बोलते हैं कि आज मैंने कुछ नहीं किया, तो यू कैन फील इट। तब पता लगता है कि हाँ यार वाकई काम हुआ है, वॉशरूम साफ, बेडरूम साफ, खाना आपको टेबल पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली है लेडीज बहुत काम करती हैं, बट ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं शौरों के जो लेडीज को मतलब काफी हर्ट करते हैं, मतलब ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तुमने क्या किया, तुम तो घर में थी, मैं तो बाहर गया था कमा के लेकर आया। ये चीजें बहुत होती हैं हमारे पाकिस्तानी मर्दों में, तो खासकर ये चीजें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से औरतें कहती हैं कि भाई फिर हमें भी काम करना है, हमें भी जॉब करनी है। जब हमारे काम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो हमें बाहर निकलना है, एक्सपोजर के चक्कर में कुछ एक्सपोज हो जाता है। राइट। जो एक माँ होती है ना, जो बच्चों की तरबियत कर रही होती है, एक मर्द जो बाहर जाके कमा के ला रहा होता है, वो जो माँ होती है, जो बीवी होती है, जो घर पे बैठ के बच्चों की तरबियत कर रही होती है, वो फुल टाइम जॉब से भी बड़ी जॉब होती है। बहुत बड़ी जॉब। इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है कि वो मतलब आप 8 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करें, लेकिन वो जो माँ है वो 24 घंटे रिस्पॉन्सिबल है, 24 घंटे जॉब करे। देखिए हमारे साथ एक गुलकार मौजूद हैं और बहुत प्यारी आवाज है। अभी हम ईद का शो कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अच्छे से आवाज में अपना गाना भी सुना दें। ईद का दिन है, आपको हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा जी, मैं ईद पे सिर्फ एक ही चीज गाऊंगा आप लोगों के लिए। एक ही चीज नहीं, 2 चीजें गाएं आप। ईद का दिन है तो आपको 2 चीजें सुनानी होंगी। बहुत प्यारी आवाज है आपकी, मैं सुना देता हूँ आपको और उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा ये गीत, क्योंकि ये गीत मुझे बहुत पसंद है जी। ईद से रिलेटेड ही समझे। सही। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, जो दिलों के तो बहुत अच्छी आवाज है। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, तोड़ दिए जो फिर जोड़े नहीं जाते। ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा है, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। कुछ लोगों को रास्ते में या सफर में कुछ लोग मिलते हैं, उसके ऊपर ये शेर है। अनजाने राहों में कोई साथी तो मिलेगा, ओ अनजाने राहों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। क्या बात है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वाकई में आपने बहुत प्यारा प्यार का तोहफा बड़ा प्यारा दिया कि प्यार का तोहफा लाएं। ईद का शो है ये और बिल्कुल ईद के लिहाज से बड़ा खूबसूरत सा तोहफा दिया है। चलें जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा, साथ जाइएगा, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
गीत हमारे सावन आए, कितनी बहारें बीत चुकी है, तेरे मिलन की आस लगाए रे, फाइल अभी तक लगी हुई है। हो कितनी बहारें बीत चुकी है, तेरे मिलन की आस लगाए रे, नदिया की लहरें पेड़ों के साए, जन्म गए कई मीत हमारे, सावन आए, कल भी तुझे
चाहा, ये उनके लिए जो टेलीफोन पे शादी हुई है। कल भी तुझे देखा चाहा, आज भी तेरा नाम न जानू रे, हो कल भी तुझे देखा चाहा, आज भी तेरा नाम न जानू रे, नदिया की लहरें पेड़ों के साए, जन्म गए कई मीत हमारे, सावन आए सावन जाए। बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट आपने गाना सुनाया, बहुत प्यारा आवाज आपकी, बहुत अच्छी। बता देंगे ऑडियंस को और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो हालात है ना, उन हालात के हिसाब से अगर आप लोगों से हो सके तो इधर उधर झांक के देखें, किसे ईद पर खुशियों की जरूरत है, कौन बेचारा मोहताज है, कौन बेचारा मोहल्लेदार है, रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई माजूर है, कोई बीमार है। जितनी हम मदद कर सकते हैं, $100 वहाँ के 18,000 बनते हैं, हम $100 अभी 5-10 मिनट में उड़ा देते हैं, लेकिन वो 18,000 एक महीने तक शायद से भी ज्यादा उन लोगों के काम है। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत रीजनेबल बात की, बहुत ही प्यारी बात की। वाकई में हम अपनी खुशियों में ये चीजें भूल जाते हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनकी आपने कहा कि $100 अगर आप भेजें तो उसकी ईद कम से कम बहुत अच्छी गुजर जाएगी। हम अपनी ईद या तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मना रहे हैं, अपने घर में गेट टुगेदर रखते हैं। गुजर गई ये तो, ये समय ये तो ईद गुजर गई, चले बकरा ईद उनकी अच्छी कर दें, चले अब एहसास हो गया। सही बात है। नहीं, मगर ईद का दिन नहीं गुजरा है ना अभी। ईद तो आपको पता है पाकिस्तान में पूरे वीक की ईद होती है, तीन दिन की तो ईद कम से कम होती है। यहाँ पर होती है एक दिन की ईद, तो कम से कम ईद के दूसरे दिन ही मिल जाए उनको। बच्चे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये कलरफुल कपड़े पहन के जब मोहल्लों में छोटे छोटे पर्स लेके घूमते हैं ना, तो आप यकीन करें आंख में आंसू आ जाते। बहुत ही खुशियां जो हम नहीं देख पाते, और यकीन करें मैं वो बचपन याद आता है कि वो छोटे छोटे बच्चे, लाल पीले बच्चे, और वो उनकी सुर्खियां जो है ना वो अजीब तरीके से लगी होती है, उनकी अम्मी ने और बहनों ने लगाई हुई थी, और वो मोहल्ले में घूम रही होती है पर्स लेके इधर। वाकई में बड़ी प्यारी बात की। वाकई वो छोटी छोटी सी बच्चियां लिपस्टिक लगाए हुए, पर्स उठाए हुए, वो ईद का समय ही और होता है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। अपने हाथों में वो रंग भर की चूड़ियां जी, वो चीजें नजर आती है। हम तो उन चीजों से दूर हो गए, हमें दूर कर दिया है, लेकिन कम से कम जो लोग है ना उनमें बांट दें खुशियां। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाकई में इसका अजर देगा अल्लाह ताला। वाकई हमें चाहिए कि हम यहाँ बैठ के उनकी खुशियों को बांटें, उनको खुश रखने की कोशिश करें, उनको पहुंचाएं हर चीज। तो यकीन करें ऐसा लगेगा कि हमारा हिस्सा भी डल गया और हमें अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग होगी। जो आपने बात की है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है, कितना प्यारा मैसेज दिया है कि देखिए वहां पे हम इस चीज को तरसते हैं कि देखिए छोटे छोटे बच्चे जो चांद वाले दिन अपने पापा के साथ, आप भी शायद बचपन में अपने अब्बू के साथ जाते होंगे जूता लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए। और अरे हम जूता लेने जाते थे 3 दिन 4 दिन पहले, और रोज रात को उठ के ना चुपके चुपके से जूतों को देखते थे। उसकी खुशी अलग होती है कि ईद वाले दिन पहनना है, ईद वाले दिन पहनना है। भले वो चुप बहुत ही प्यारी बात की। वाकई में रातों को उठ के जूतों को देखते थे, और कपड़े और के बहन भाई ज्यादा होते थे तो कहते थे कि हमारे किसी तरह 2 सूट बन जाए या 3 सूट बन जाए, नए सूट, और हमारी इस बहन को 1 सूट बन जाए, और बहन उसमें लगे रहते थे कि किस तरह लें अब्बू से पैसे। ऐसे ही है। और वो जो एक चार्म होता है कि जैसे कल रात को भी था कि सारे जो है वो छतों पे चढ़े हुए हैं, देख रहे हैं चांद कहाँ है, चांद कहाँ है। हाँ, वो भी एक थोड़ी सी झलक नजर आ जाए, थोड़ा सा पता चल जाए। एक बात और भी होता है कि जी, जो हमें पूरे महीने जगाते रहते हैं, वो ईद के दिन आके हम गाने गाते जी, सहरी में आते जगाने के लिए। बिल्कुल, सहरियों में उन लोगों को फिर हम देते हैं, गिफ्ट देते हैं या ईदी देते हैं, और वो किस तरह बेचारे हसरत बड़ी नजरों से देख रहे होते हैं कि देखो हम थे, वो पूरी रात को 3 बजे 3:30 बजे आके आप लोगों को जगाते थे।
अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, कितनी प्यारी बात की। वाकई ईद की तो आपने बिल्कुल समा खींच दिया। ये देखें, ये चीजें यहाँ नहीं होती हैं। सहरी में जो है ना, वहीं पे लोग जगाने के लिए आते हैं और फिर ईद वाले दिन ईदी लेने आते हैं और कितने खुश होकर बैल जब दे रहे होते हैं हर घर के अंदर, तो लोग खुशी खुशी दे रहे होते हैं कि देखो पूरे महीने इन्होंने इतनी मेहनत की है, पूरे महीने हम सोए तो इन्होंने हमें जगाया कि चलो भाई उठो और सहरी कर लो। ये चीजें यहाँ नहीं होती है। यहाँ पे तो हम अलार्म अलार्म लगा पे ही के चल रहे सोते हैं होते आप। हैं, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम क्लॉक वाइज है। वो लाला जी की आवाज, जागते रहना, जी। जागते रहना, देखा ही नहीं होता है। हम जी। उसको चांद रात को, हम उसको ईद के दिन देखते हैं, उस बाबा को ईद के हाँ दिन हम आते हैं। हाँ, वैसे ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम हाँ, वाकई पूरा जो है वो 30 दिन उस बाबा जी को नहीं देखते, नहीं देखते। लेकिन ईद वाले दिन जब वो कहता है कि मैं वो था जो सुबह के आप लोगों सुबह को आके जगाता था, जगाता तब था। हम कहते थे इसलिए कि हम तो अपने बिस्तर पे लेटे हुए बहुत नींद में हाँ मदहोश होते थे, नींद ले रहे होते थे, हमें थोड़ी होश होता था। हमें तो उस वक्त लगता था कि अल्लाह, अम्मी आती थी कि सहरी तैयार हो रही है, जल्दी अच्छा, मुझे उठो। याद आ रहा है वो बड़ा जबरदस्त सा वो मिसरा बोलते हैं, कहते हैं रोजेदारो अल्लाह के प्यारो, हाँ, सहरी का टाइम हो सहरी गया का है, टाइम उठ हो गया, जाओ सही रोजे कहा, रख लो। रोजेदारो। मस्जिद, हाँ, हाँ, मस्जिदों में भी ये ऐलान होता है, रोजेदारो अल्लाह के प्यारो। समीना जी वो हाँ। ये कहता थे, वो कहता था जग जगह जगह सारा सारा सहरी का है वक्त ये प्यारा, उठ जा हमदम जागा आलम। अभी तक मुझे याद है वो सब वो गाते थे। अल्लाह अकबर। वाकई सही बात है जी। वो लाला जी जब लकड़ी की आवाज मारते थे ना जमीन हाँ, पे, यूं करके कट करके। हाँ आप यकीन करें उस लकड़ी को, उस लाला को देखने के लिए इतने हम सुबह बेताब होते थे। हाँ, इसलिए कि हम पूरे महीने तो देखते नहीं थे। हम पूरे महीने तो इतने नींद में धुत होते थे कि बस सहरी में उठे और जल्दी जल्दी से बस सहरी की और फिर जाके फजर पड़ी और फिर हाँ, जाके और फिर सो गए उसके बिस्तर बाद पे। जो बात और है वो जब होते थे तो बहुत मजा आता था। हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आजकल के यहाँ के जो बच्चे हैं, they really don't know कि ये क्या बात ना, यहाँ के बच्चों को तो ये पता ही नहीं है ना, वो तो अलार्म लगा के सोते हैं। और ये इन्होंने बहुत अच्छी बात मेंशन की हमारे, जो मैंने कहा आप लोगों से कि हमारे अपनी कंट्री की ईद में और यहाँ की ईद में क्या फर्क है, तो इन्होंने फर्क वाजे कर दिया कि क्या फर्क है हमारे मुल्क की ईद में। देखिए, इन्होंने ये बात भी बहुत प्यारी मेंशन की कि बच्चे जो है ना लिपस्टिक लगाते, बच्चियां कलरफुल कपड़े पहन के निकलती हैं, लिपस्टिक लगा के चूड़ियां पहनती हैं, हाँ घर में आती है ईद पे, महल्ले में जाती हैं सलाम करने शीर खुरमा का प्याला लेके कि भाई ईद मिलेगी। अब चाहे बहुत ज्यादा ईद नहीं दे रहा है, चाहे 50 रुपए दे दें, इस जमाने के हिसाब से 100 रुपए दे दें। कम हो रहा है, अब लोग थोड़ा सा कम जाते हैं। जितना पहले होता था कि ओपन डोर्स होते थे, आप किसी घर भी मुंह उठा के चले गए, अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पहले बोलते हम आ जाएं आपके घर पे, आप लोग होंगे घर पे, सो तो नहीं रहे, सो तो नहीं रहे। यूजुअली ईद के दिन जो है, जब आपको मैंने बताया कि लेडीज जो है आपका 12 कोई रात जब प्रिपरेशन करती है तो वो अपने हस्बैंड को खिला दिया, अम्मी को खिला दिया, और कहते हैं चल हम थोड़ी देर लेट जाते हैं, तो लोग पूछ के आते हैं घर पे, आ जाएं आप लोग, आ जाएं, जाग रहे हैं, सही बात है। छोटा सा आदमी हूँ मैं, एक छोटा सा आदमी, अल्लाह मुझे माफ करे। आप यकीन करें, मैंने एक दोस्त को अभी रमजान से पहले ना, मैंने उसको कुछ पैसे भिजवाए। मैंने कहा मस्जिद, जिस मस्जिद में तकरीबन 20 से 25 आदमी रोजा खोलते हो आप और तारी करते हो, सहरी करते हो, उसने मुझे बड़ा टारगेट करके बताया ये मस्जिद है जहाँ पे लोग आते हैं। वो बच्चे, आप यकीन करेंगे कि वो रात का जो खाना होता है ना, जो उन्होंने खाया होता है, उसी से वो सहरी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वो मजदूरी करते हैं, कैमाड़ी धक्के पे, जहाजों पे जाके, पसीने से पूर होते हैं, वो पसीने उनके जिस्म से ऐसा निकल रहा होता है, खुदा गवाह, बोरियां उठाकर, और फिर वो आके रोजा खोलते हैं। देखिए, बड़ी बात है, बहुत करना चाहिए। आपका मैसेज बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। फिर रोजा खोलते हैं जी, एसी चल रहा है, मौसम देखे, बर्फबारी हो रही है, आप वहां का रोजा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन वो पकौड़ों की खुशबू, वो भजिए की खुशबू, जब 4 बजे से शुरू होता है बाजारों के अंदर, वो खुशबू आज तक हम नहीं भूले। चलें जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
मुसलमान हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। यकीनन आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, हमारी ईद का शो बना रहे होंगे आप हमारे साथ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ ईद। तो अब चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, गाना भी आपने सुना एक से बहुत प्यारी आवाज में। अब हम चाहेंगे कि हम बाद अपनी आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा सुनाएं, इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि बातें बात हो चुकी है, अब थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट भी कराएं। ईद का दिन है, एंजॉय करें, वरना आप कहेंगे समीना तो जब बोलती हैं तो बातें ही करती रहती हैं, कुछ ऐसा चीज नहीं देती जिससे हम थोड़ा एंजॉय करें। तो मैंने सोचा थोड़ा स्टॉप करते हैं, गाने की तरफ चलते हैं। जी हम क्या सुना रहे हैं? आपकी बातों में भी बहुत एंटरटेनमेंट होती है, लोग एंजॉय करते हैं आपकी बातों के। आप बातें करती रहती हैं, बात से बात बनती रहती है और ये प्रोग्राम जो है वो चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी, हम बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने पहले भी सुना हुआ है। ओह हाँ, हमारे शो में तो अक्सर आते हैं, गाने गाते हैं। थोड़ी देर पहले जब बल्कि आपको पता है कि हम जोक भी बहुत अच्छा सुनाते हैं। सुनेंगे इनसे कभी। यहाँ तो लाइफ ही जोक। जी हम कोशिश करते हैं। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत मैं एक नहीं, रहना है अब यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जबरदस्त गाना, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, आपने तो ईद का समय को दुबारा कर दिया, ईद के इस प्रोग्राम शो को। मैं यूजुअली इसलिए गाता हूँ क्योंकि ये कनेक्टेड रखता है सबको, यू नो, मैं तू मेरा हमदर्द है, आप अपने से कनेक्टेड रहते हैं। तो आप जैसे यही दुआ मांगते हैं वैसे कि हम अपने साथ वालों के साथ रहें, उनसे कभी जुदा ना हो, क्योंकि ईद में अगर किसी से आपकी अनबन है तो मैं सबको ये एडवाइस करूंगा कि माफी मांग लें, माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और अगर आप तो खुद यही कहेंगे कि ईद वाले दिन, रमजान जब स्टार्ट होते हैं तो आप सोचें तब भी यही कहा जाता है कि अगर आप किसी से नाराज हैं या आप किसी से किसी बात पे बहुत ज्यादा खफा हुए हैं, कोई बहुत दिल में आपके बात हुई है, तो कम से कम माफ कर दें। अल्लाह ताला को ये चीज बहुत पसंद है, माफ करें और सबसे पहले आप फोन कर लें तो खुश हो जाएंगे। और ईद वाले दिन आप लेके मिठाई चले जाए, नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल है मनाना, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, देखिए हर जगह लोग छुप तो होती है। मैं इस चीज पे मानता हूँ, अगर आप ईद के दिन अगर खुशी खुशी मिठाई लेके तैयार होके अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप चले जाएंगे तो वो उनका दिल बढ़ जाएगा, इस बहाने और आप छोटे नहीं होंगे बल्कि और बड़े हो जाएंगे। अल्लाह की नजर में जब आप इतने बड़े होंगे, आपका दर्जा इतना बड़ा होगा, तो आप सोचेंगे आपको कितनी खुशी मिलेगी। और उससे अच्छी चीज, अगर कोई बड़ा आपसे नाराज है तो आप इस बहाने ही चले जाएं कि क्या पता मैं उन्हें मनाऊं तो मुझे ईद ही दे दे। ईद ही दे दे, जानी इसको तो ईद की बहुत जरूरत है कि ईद ही दे दे, हमें घूम फिर कर ईद ही दे दे। तो अब चले, हम बात में तो सुना दिया तब प्यारी आवाज में, तो आप भी शुरू हो जाए, थोड़ा सा कोई अच्छा सा गुनगुना आप चाहती मैं गाऊं? हाँ मैं चाह रही हूँ कुछ गाना सुनाने। मैं चाह रही हूँ कुछ अगर मैं गाऊंगा तो फिर इसके बाद आपको शो खत्म करना पड़ेगा। नहीं क्यों, वो तुम करेंगे वैसे भी, लेकिन आप गा लें, मुझे नहीं ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि मुझे शो खत्म करना पड़ेगा। अच्छा चले, आप कहती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ जी, ट्राई। मैं अदनान समी का एक गाना गाता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अदनान समीर का गाना है, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, कोई हर्ज नहीं। जब चांदनी बनकर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, किस्से वो बहारों के बीते नजारों के फिर आके सुनाती है और हमको रुलाती है, तेरी याद आती है जब चांदनी बनकर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, इतना तो बताओ क्या यही चांदनी जाकर कोई ख्वाब जगाती है, तुमको भी रुलाती है, मेरी याद आती है जब चांदनी बनकर रातों पे छाती है,
तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, किस्से वो बहारों के बीते नजारों के फिर आके सुनाती है और हमको रुलाती है, मेरी याद आती है। जबरदस्त, एक्सीलेंट, बहुत ही प्यारा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ऐसे प्यारा कह रहे गाया। थे कि पाकिस्तान जैसे बुला रहे थे हाँ, तेरी याद बहुत याद तेरी याद आती है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा गाना, बहुत प्यारा फैमिली के लिए। हाँ, और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये शो, यकीनन एंजॉय करोगे। हम लोग तो आपस में बैठ के बहुत कम लोग हैं मगर बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस शो को भी, और मजा आ रहा है। ईद दोबाला हो गई हमारी, और यकीनन हमारी जो इतनी भी ऑडियंस है उसको भी बहुत मजा आ रहा होगा। मेरे साथ एक और है मौजूद, तो उनसे भी लास्ट हम नगमा सुन ही लेते हैं। आपने देखा कि चांद रात भी यहाँ पे बहुत अच्छी गुजरती है। हाँ। बल्कि मैं तो कहूँगा रमजान में जब हम क्योंकि सैटरडे संडे मोस्टली ऑफ होता है, तो फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट ये तो हम जागे रहते हैं सहरी तक। हाँ। इस रमजान में हम सहरी तक जागे रहते थे, आराम से सहरी करके फिर सवेरे जोहर के टाइम अमूमन सहरी तक लोग जागते ही रहते हैं, खासतौर पे वीकेंड्स पे। तो फिर उसके बाद चांद रात भी यहाँ पे बहुत अच्छे, इस दफा चांद बाजार लगे, बल्कि आपने तो कवरेज भी किया है 2-3-4 जगहों की। नहीं, चांद रात तो हमने खुद मनाई है, आवाज एंटरटेनमेंट ने खुद लगाई है। हमारी तो खुद ईद जो था चांद रात थी जो हमने बनाई ऑडियंस के लिए, हमने अरेंज किया था, आवाज एंटरटेनमेंट ने अरेंज किया था, स्वागत बैंकेट हॉल में था ईद मेला। बहुत अच्छा किया, बहुत एंजॉय किया सबने, बहुत एंजॉय किया सबने। जी जनाब, हेलो। मैं आपको एक गीत सुना रहा हूँ जी, और गीत और जो फिल्म होती है जी, वो कोई भी हो इंसान के जहन पे एक इम्पैक्ट छोड़ देती है जी, या गाना कोई इम्पैक्ट छोड़ देता है। चलें गाना तो आप जल्दी स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, गाना है ये उन लोगों के लिए जो किसी को याद कर रहे हैं या किसी का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि ये गाना ऐसे लोगों के लिए है कि जो अपनों से दूर हैं, उनका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप उनके लिए गाना गा रहे हैं। जो हम लोग अपने मुल्क से यहाँ पर आए हुए ईद मना रहे हैं, अपनों से दूर, और इस कंट्री में ईद मना रहे हैं, तो आप उनके लिए गाना गा रहे हैं उन लोगों को। जी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, हथेलियों की ना दास्तां सुनाएगी। करोगे याद तो ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। क्या बात, करोगे याद तो। अब बेबसी देख, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। क्या बात है, याद तो हर बात याद आएगी, हथेलियों की ना दास्तां सुनाएगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बड़ा थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और मैं चाह रही हूँ कि एक बहुत अच्छा सा कोई खूबसूरत सा जरा
खुशी का कोई नगमा सुनाया जाए लास्ट के अंदर, और है ना कहते हैं हम फिर इस प्रोग्राम से इजाजत चाहेंगे। यकीनन फिर आप अपनी फैमिली के साथ अपना ईद थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, आप अपनी फैमिली के साथ कीजिए, हम भी अपनी फैमिली के साथ अपने साथ एंजॉय करेंगे। यहाँ से हम अपनी ऑडियंस के साथ हमने ईद मना ली है, अब चाहेंगे हम अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएं। तो एक लास्ट का जो है हम चाहते हैं कि खूबसूरत सा नगमा सब मिलके गुनगुना दे, अच्छा सा खुशी वाला कुछ दिखाएं। हाँ चलें जी, शुरू हो जाए, सब मिलके गाते हैं, चलें शुरू हो जाए। हमें दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, हम आपकी कभी टाटा बाय बाय ना कहना, वास कर देते हैं इसको। चलें जी, बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत अच्छी बात है, कभी अलविदा ना कहना, ऐसे ही चलते चलते मुस्कुराते रहना, और इसी तरह आवाज एंटरटेनमेंट के साथ ईद मनाते रहिए। अल्लाह ताला आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ इसी तरह ऐसी एक ईद नहीं बल्कि हजारों ईद देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप अब मैं चाहती हूँ कि आप आखिर में कोई लतीफा सुना दें, अच्छा सा, जो लोगों को हंसा दें थोड़ा सा। उदास चेहरा, उदास लोग, आपको तो बड़ा अच्छे लतीफे आते हैं, तो कुछ सुना दें, मजा आएगा। ईद का दिन है, कुछ तो चेंज होना चाहिए, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। लतीफा किसको सुनाना है? मुझे आपको सर, आपको आप आज आप चौधरी के चांद है सर, आप सुनाएंगे ईद के चांद। ये थोड़ी देर पहले सकीना जी कह रही थी अपने आप को इतना बुलंद करो कि इतना बुलंद हो जाए कि अल्लाह ये पूछे भाई तेरी रज़ाई कहाँ है? उसी को कल बुलंद इतना आपके खुदा से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। चलें जी, आप लतीफा सुनाएं। लतीफा मेरा उन्होंने सुना दिया ना, बाप की बारी। नहीं अब बाद आप शुरू कर दें। लतीफा बहुत अच्छा लतीफा था। चले दानिश आप सुनाएं। लतीफा जल्दी से कोई मजे का जोक सुना दें ईद के लिहाज से। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे आपको कुछ भी याद नहीं ना, आपको याद चलो होगा। आपसे एक पहली पूछता हूं, आप उसका जवाब पहले ना पूछे, लतीफे की बात हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही है। एक आती थी एक छुट्टी का लतीफा ऐसा है, आजकल का लतीफा ऐसा है कि एक खातून खड़ी हुई थी, खातून खड़ी बस स्टॉप के ऊपर, बन संवर के बड़ी जबरदस्त तरीके से। तो एक बंदा उसके पास से गुजरा, बस स्टॉप पे खड़े होकर उसको बोलता है रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। खातून ने पता है क्या बोला? अरे आंख तेरी लड़ी तेरी माँ से भी बड़ी है। आपने बहुत ही जबरदस्त लतीफा सुनाया। इसी तरह की जोक सारी चीजें सुनाएं, इक्का दुक्का लोग हंसेंगे। इस तरह के लतीफे आपको सुनाने चाहिए। मत आप सुना दें। अब मुझे इजाजत दीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक बहुत बहुत। हाँ, तो एक दफा मैं बचपन की बात नहीं बोलूंगा, मतलब काफी दिन पाकिस्तान में था, तो हम चिल्ले पे गए थे, तो वहाँ पे मौलवी साहब थे, उन्होंने बोला कि अगर हम कहीं कि अगर हमें कोई लेडीज वगैरह दिख जाए, मतलब खवातीन वगैरह, तो हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे मतलब। तो किसी ने एकदम से बोला अस्तगफिरुल्लाह, सबने बोला कहाँ है तो उसके बाद लोग इतनी हंसी है कि मतलब हम प्रॉपर बात कर रहे हैं, उसमें भी किसी ने जोक ढूंढ लिया इन लोगों ने। हाँ देखिए, बहुत जबरदस्त बात की, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का यहाँ पे आए, स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद मेरी तरफ से स्पेशल आवाज एंटरटेनमेंट की आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को भी इसी तरह हजारों ईदें देखना नसीब करे। यकीनन आपको देखने में इस शो को बहुत मजा आया होगा, बहुत इंजॉय किया होगा। हमें तो आप लोगों के साथ ये शो करने में बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। बनाइए अपनों के साथ ईद और बनाइए आवाज एंटरटेनमेंट के साथ ईद। आप सबको देखने वालों और सुनने वालों को हम सब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।